हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? इंडेक्स व्यू के वीडियो की सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस बार वेडनेसडे को कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं फ़ॉर्म कर पाया, उसकी जगह आज है। तो होपफुली ये वीक आप लोगों का अच्छा गया होगा, आप लोगों ने पैसे बनाए होंगे। अब अगले वीक में, इस कमिंग वीक में क्या हो सकता है, ये मैं वेडनेसडे तक का व्यू शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वेडनेसडे को फिर से अपना एक वीडियो आता है, जैसे हम लोग एक जनरली लेकर आते हैं। तो उस समय क्या हो सकता है, तो वो अगले 2 से 3 दिन का व्यू, ये और साथ में 2 स्टॉक्स भी जो अच्छे निकल रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फटाफट ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने चार्ट पे चलते हैं। तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ज़रा ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हम लोग चार्ट। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जैसे हमारी पिछले कई वीक से बात चल रही थी, निफ्टी जो है कुछ पुरानी बातें हैं जिनको मैंने अभी नेग्लेक्ट किया है। जैसे एक निफ्टी को पहले मेरा एक व्यू ये था कि इसको वीकली 200 को टच करके आना चाहिए था, लेकिन ये वीकली के 200 को टच नहीं करा है इसने। तो होपफुली अब वो नहीं टच करेगा। उसकी जगह कुछ और व्यू इसमें चल रहे हैं, तो वो ज़रा हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसमें ज़रा एक एक पॉइंट ये आप लोग समझिएगा, जो निफ्टी है पहले ज़रा हम इसके टाइम फ्रेम को देखते हैं कि किस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। जो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करता हूँ, जो जनरली मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। जो हमारा 200 वाला होता है स्ट्रैटेजी, वो हम फ़ॉलो करते हैं। अभी जो निफ्टी है, निफ्टी का ये आवरली चार्ट है और ये ईएमए 200 की लगी हुई है। यहाँ पर हमने क्या करा है, जो निफ्टी है, इसने यहाँ से ये जो आवरली चार्ट है निफ्टी 50, ये इसके बाद ये आया। यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये प्रोसेस चल रहा था। तो ज़रा हम ये देखते हैं कि सपोर्ट लेने की एक्चुअल में कोशिश कहाँ पे कर रहा है। दोस्तों, एक बात और आप लोग समझिएगा, 200 में जैसे ये यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद ये कुछ बार-बार उसी एक 200 के बार-बार ऑसिलेशंस कर रहा है, वहीं पे उसी में मूव ऑन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये नेक्स्ट टाइम फ्रेम के 200 को हो सकता है सपोर्ट की तरीके से टच कर रहा हो। तो ज़रा उस पे चलते हैं, 2 आवर्स पे हम लोग गए। अब आपको पिक्चर क्लियर दिखेगी, ये 200 पे सपोर्ट ले रहा है बेसिकली। अब ये 200 पे जो इसने सपोर्ट लिया है और ये जो पूरी की पूरी वेव बन रही है, यहाँ से ये एक वेव आई है, ये जो पूरा का पूरा वेव है, इसका जो कंप्लीशन होने का टाइम है, वो कंप्लीशन एप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि करीब-करीब ये 20th सितंबर के आसपास होना चाहिए। मीन्स मार्केट है एग्ज़ैक्टली ऐसे कोई मतलब फ़ोटो से फ़ोटो या डेट से डेट मैच होके नहीं चलती है। 20th जुलाई के आसपास का एक करेक्शन स्टार्ट हुआ था, 20th जुलाई के आसपास का, तो आप 20th सितंबर के आसपास मान के चलिए। तो अगर 20 सितंबर के आसपास हम मान के चलें और आज हम लोग 10 सितंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट ये इसकी करेक्शन पूरी हो चुकी है। जिन दोस्तों ने इसमें पोजीशन नहीं ली है, अब वो थोड़ा-सा लेट हो गए हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा करेक्शन है, इसमें जो ये जो इसमें एक ये बन रहा था, यहाँ पे ये 19,600 के आसपास, 19,650 के ज़ोन में एक बाई बनता था और अभी ये बेसिकली पहुँच गया है 19,900 के ज़ोन में पहुँच गया है। तो थोड़ा-सा देखिए उनके लिए ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके सपोर्ट में नहीं है। यहाँ पे 19,600 के आसपास एक बाई बनता था और फिर उसके बाद ये जो उसका जो स्टॉप लॉस बनता था, वो 19,225 के आसपास का काफ़ी डीप स्टॉप लॉस था। इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन लेनी थी वो बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी थी, क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा मान के चलो, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है और वो है आपका रिस्क। कभी भी प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर तब जाती है जब कोई दूसरा उसको खरीदता है। तो हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल करिए, रिस्क को अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे तो अल्टीमेटली पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना था, एक 50 जितना हम क्वांटिटी में काम करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत डीप आ रहा है, तो हमें उसको आधी क्वांटिटी में काम करना था। तो ये यहाँ से थोड़ा-सा बाई करना है। अब ये कर क्या सकता है, जितना मेरे को लग रहा है, ये एक बार अपना ये जो हाई है, ये 20,000 के आसपास, ये 20,000 के आसपास यहाँ पे जाकर के एक बार अटक सकता है, क्योंकि थोड़ा जल्दी जा रहा है। थोड़ा जल्दी जा रहा है, अगर ये थोड़ा-सा और रुक के जाता या 2-4 दिन बाद ये काम स्टार्ट होता तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन मार्केट है इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना कि अगर दो 20,000 के ऊपर 2 घंटे की कोई भी कैंडल क्लोज़ दे दे, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर 20,000 के ऊपर 2 घंटे की कोई भी कैंडल एक क्लोज़ दे दे, तो मार्केट ऊपर की तरफ रॉकेट बन जाएगा। उस पर्टिकुलर कैंडल का जो भी कैंडल आती है, मतलब मैं क्या करूँगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने बाई किया हुआ है, फ्यूचर में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बाई किया हुआ है। अब उसको मैं थोड़ा कैरी कर रहा हूँ।
20,000 के आसपास जाके वहां से एक बार एग्जिट करूंगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद क्या है, अगर 20,000 के जोन में पहुंच करके वहां पर एक कोई कैंडल ऐसी बनती है 2 आवर्स की, मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, कैंडल की क्लोजिंग आनी जरूरी है, और बुलिश कैंडल बनती है वहां पे, तो पक्का उस पर्टिकुलर कैंडल के लो का एसएल लगा लीजिएगा। इतना लंबा एसएल लेने की जरूरत नहीं है। उस 20,000 की जो कैंडल, 20,000 के आसपास की जो कैंडल बनेगी, बस बुलिश होना कंपलसरी है दोस्तों। उस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर उस जो है उसको राइड करते चले जाना है। वहां से प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि फिर मार्केट वहां से काफी ऊपर जाएगी। जानी कितनी चाहिए, जितना मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं यहां से लेकर के चलूं, तो ये कुछ नहीं तो 22,000 के, 21-22,000 के जोन में बड़े आराम से निकल जानी चाहिए। 21,000 तो कहीं नहीं गया है। तो दोस्तों 1000 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, तो आप लोग ये थोड़ा सा देख के चलिएगा। शॉर्ट मैंने पिछली बार ही बोला था, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। शॉर्ट इस मार्केट में थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम से अगर मैं लगाना शुरू करता हूं, डेली टाइम फ्रेम की 200 के ऊपर, इसके बाद हमारा आता है 3 आवर्स, 3 आवर्स में 200 के ऊपर, 2 आवर्स 200 के ऊपर, 1 आवर 200 के ऊपर, 30 मिनट 200 के ऊपर, 15 मिनट 200 के ऊपर, 10 मिनट 200 के ऊपर, 5 मिनट 200 के ऊपर, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 4 मिनट नहीं होता है। 200 के ऊपर, इसके बाद 2 मिनट 200 के ऊपर, 1 मिनट 200 के ऊपर, ऑलमोस्ट यहीं पर है, यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, अगर ये इस काटेगा तो, ये हाई कटेगा तो। दोस्तों एक बात आप समझ रहे हैं, 1 मिनट से लेकर के 1 वीक तक जितने भी, वीकली शायद छोड़ दिया था मैंने, वीकली भी लगा लेते हैं, वीकली के 200 के भी ऊपर है। अभी आ गया, ये आ गया वीकली का 200 उसके ऊपर। तो 1 मिनट से लेकर के 1 वीक तक जितने टाइम फ्रेम है, सारे टाइम फ्रेम की 200 के ऊपर मार्केट काम कर रही है। शॉर्ट करना बहुत खतरनाक जहां पे रिस्क होगा, तो कृपया मार्केट में शॉर्ट न करें जब तक आवरली टाइम फ्रेम के नीचे नहीं आता है। लॉन्ग साइड रहने की कोशिश करें। लॉन्ग साइड रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ये इसके बाद हमारा निफ्टी 50 का प्लान रहा। निफ्टी बैंक में क्या होगा, जरा निफ्टी बैंक हम लोग देख लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी से। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, ये भी कमोबेश वही सिचुएशन है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा अभी जो है बुलिशनेस कम दिखा रहा है, शायद इसी की वजह से मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पाएगी। ये है, अगर मैं इसको देखूं तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश, कैसे पता किया दोस्तों मैंने 1 आवर लगाया। 1 आवर पे अगर आप देखो तो ये 200 के कुछ ज्यादा नीचे जा रहा है, इसका मतलब कहीं नीचे से इसको सपोर्ट मिल रहा होगा। तो मैंने फिर 2 आवर के टाइम जोन में गया, 2 आवर के टाइम जोन में गया तो देखो यहाँ पे भी काफी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 आवर्स के आसपास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा होगा, और 3 आवर्स में सपोर्ट ले रहा है। तो ये अब जब तक ये वाला जोन नहीं कटता तब तक ये 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये रहेगा। अब ये जो पूरी की पूरी जो वेव बन रही है, इस वेव का अगर हम लोग इसमें फिबोनाची लगाते हैं, तो फिबोनाची लगाते हैं तो जरा वो आप देखो फिबोनाची लगाने पे क्या मिलेगा इसमें। अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची जो हमें रिट्रेसमेंट देगा, वो इस पूरी चाल का जो ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 38.2% से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है। अब 38.2% से बाउंस बैक होना, 61.8% से बाउंस बैक होना, ये एक अच्छा साइन होता है। मींस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। बस एक ही इसमें थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट बेसिकली क्या है कि जो अभी इसका जो टाइम है ना, इसका अभी टाइम बचा हुआ है, करीब करीब 1 महीना बचा है। जो निफ्टी है उसका 20 सितंबर के आसपास था, लेकिन इसका करीब करीब 20 अक्टूबर के आसपास का टाइम फ्रेम है निफ्टी बैंक का, जहां से इसको ऊपर निकलना चाहिए। तो अब ये होगा क्या, बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है सेलिंगनेस शो करेगा, ये ऊपर जा नहीं पाएगा, निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर एक मार्केट में चॉपीनेस अपने को देखने को मिल सकती है। हाँ, 20,000 को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों एक बात आप समझ के चलिएगा कि जो इसका ये ब्रेकआउट है ना, जो यहाँ से निकलना चाहिए था, वो बहुत इजीली ये वाला जो जोन अपने को दिखाई दे रहा है, जहां पे बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया दिसंबर 2022 में, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस उसी जोन में ले रहा है। इस जोन से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, और उसने प्रॉपर्ली यहाँ से निकल गया है और वहां पर क्लोजिंग भी दे दिया है। मींस इस जोन में भी मार्केट ऊपर आ गई है, तो यहाँ पे भी एक बाई बनता है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप बाई के बारे में सोच रहे हैं तो निफ्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, बैंक निफ्टी को नहीं। शॉर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी में, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट दोनों में से किसी में नहीं करना है। लॉन्ग साइड पोजीशन रहने की कोशिश करिए।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंडेक्स का प्लान है। इस वीक में जो निफ्टी वेडनेसडे तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर हैं। हाँ, नीचे आते हैं तो नीचे में डिप आने पर उसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में कहाँ पे डिप आने पर, अगर ये 43,800 के आसपास या फिर 44,44,400 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पर बाई करने की कोशिश करनी है, ना कि सेल करने की कोशिश करनी है। अब दोस्तों ज़रा एक स्टॉक है जो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में रिकमेंड किया था, उसके बारे में अपनी एक राय रखी थी मैंने। रिकमेंडेशन तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि सेबी से कोई मैं रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से उसके बारे में बाय या सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही कोई काम करें। ये एफएसएल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बात हुई थी। अब ये ज़रा देखना दोस्तों, ये जो वही जो मैं वीकली की बात करता हूँ, जिसकी मैं बात करता हूँ, ये 200 पे आया है। 200 पे इसने प्रॉपर्ली कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ से ये 120 के आसपास से ऊपर निकल गया है, जो 170 के ज़ोन में। तो जिन दोस्तों ने मेरे इस स्टॉक को बाई किया हुआ है, उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अप्रॉक्सिमेटली 135-140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें वो, इस ज़ोन के आसपास का, 121 के आसपास का, और इसको राइड करते चलें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जितना मेरे को लग रहा है अगर यहाँ से लंबा निकल गया तो 250 बड़े आराम से आना चाहिए। एक बार ये वाला जो ज़ोन आता है, ये जो टॉप जहाँ पे इसने पहले बनाया हुआ था 236-240 के आसपास, यहाँ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे अटका, ये अटका, और अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर ट्रेल करते चले जाना है। तो ये कुछ स्टॉक था जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले बात करी हुई थी। तो वो जो है आप लोग इसको एफएसएल को देख सकते हैं। ऐड करना अभी नहीं चाहिए एफएसएल में, अभी थोड़ा-सा टाइम है इसमें। तो इंडेक्स में क्या करना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। निफ्टी को बाय करने की कोशिश करिए, बैंक को नहीं, क्योंकि बैंक में थोड़ा-सा अभी फाइट है। बैंक में थोड़ा-सा अभी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा-सा क्लियर कट ब्रेकआउट काफ़ी हद तक दे दिया है, तो निफ्टी के बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, इसके बारे में ज़रूर अपना कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ मेरे दोस्तों ने 1-2 दोस्तों ने जो है एक कुछ अच्छे टॉपिक्स मेरे को रिकमेंड किए हैं, तो होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, वो उस टॉपिक पे बनाऊँगा। जैसे एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कूल रहें, कैसे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है कोशिश करूँगा कि वेडनेसडे का जो वीडियो हो, वो उसके बारे में हो, और थोड़ा-सा अपना ये इंडेक्स का व्यू तो वेडनेसडे को मैं देता ही देता हूँ, तो उसके बारे में भी रहे। तो टाइम की अवेलेबिलिटी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे टाइम अवेलेबल होगा, इस वीडियो को ज़रूर मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।